वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज अपने चैनल पे 175 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हाँ, ये उतना बड़ा नंबर नहीं है आप लोगों के लिए, पर मेरे लिए ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो एक दिन हम अपनी फैमिली को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। भाई, स्टोरी सुनाते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। इंडिया का ये शायद पहला ऐसा केस होगा जहां पर एक स्कूल को सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। ये बात 2011 की है, जब दिल्ली के एक स्कूल में एक नई टीचर ज्वाइनिंग करती है। जब उसने ज्वाइन किया था तो सेशन का एंड चल रहा था, तो उसके पास बहुत सारा पेंडिंग वर्क था। इसी वर्क को पूरा करने के लिए वो ये फैसला करती है कि वो स्कूल में देर तक रुकेगी। वो अपने कलीग से ये बोल देती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क है, तो आज मुझे वो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं स्कूल में रुकूंगी। वो स्टाफ रूम में जाकर अपना काम पूरा करने लगती है। टाइम बीतता है और रात करीब 10 बजे प्रिंसिपल पे एक फ़ोन जाता है उसी टीचर के घर से। उसी टीचर के हस्बैंड प्रिंसिपल को ये बोलते हैं कि आज रात के करीब 10 बज चुके हैं और समीक्षा अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये चीज़ सुनने के बाद प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कॉलेज स्टाफ को फ़ोन करती है और पूछती है समीक्षा के बारे में। तभी पूरा स्टाफ ये बोलता है कि समीक्षा ने हमसे ये बोला था कि उसको अपना पेंडिंग वर्क पूरा करना है, इसलिए वो आज स्कूल में ही रुकेगी। ये चीज़ देखने के बाद प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ स्कूल में पहुंचते हैं। गार्ड से वहाँ पे पूछा जाता है कि तुमने समीक्षा को इस गेट से बाहर निकलते हुए देखा है? गार्ड ये बोलता है कि जब से छुट्टी हुई है मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ, ना तो यहाँ से कोई बाहर गया है ना ही कोई अंदर आया है। ये चीज़ सुनने के बाद प्रिंसिपल और बाकी के लोग स्कूल में एंटर करते हैं। समीक्षा को ढूंढा जाता है पर वो आसपास कहीं भी नहीं मिलती। तभी प्रिंसिपल की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। सभी लोग भाग के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल स्टाफ रूम के गेट के आगे खड़े होकर बहुत तेज चिल्ला रहे थे। तभी सब लोग देखते हैं कि अंदर स्टाफ रूम में पंखे से समीक्षा की लाश लटकी हुई है। स्कूल का नाम ना खराब हो इसलिए इस बात को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है और इस बात को यहीं पे दबा दिया जाता है। कुछ दिन तक स्कूल को बंद कर दिया जाता है, ये बहाना देके कि स्कूल में रेनोवेशन होना है। उसके बाद जब स्कूल रीओपन किया जाता है, कुछ बच्चे अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमको अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं कॉरिडोर से। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई है। टीचर्स भी ये कंप्लेन करते हैं कि साइंस लैब के काफ़ी सारे सामान उनको रोज़ टूटे हुए मिलते हैं। तभी प्रिंसिपल के ऑर्डर पे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कराई जाती है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 3 टीचर्स ने वहाँ से रिज़ाइन किया था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुआ था वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था। सीसीटीवी में ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन सामान को नीचे गिराती है और वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ देखने के बाद टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी स्कूल में नाइट शिफ्ट में हमेशा एक गार्ड रहता था। एक दिन गार्ड को स्कूल के अंदर से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती है। उसको ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर कोई है। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए वो स्कूल में एंटर करता है। तभी वो देखता है कि उसको सेकंड फ्लोर से किसी लेडी की रोने की आवाज़ आ रही है। वो थोड़ा घबराता है और उसको चीज़ें कंफर्म करनी थी, इसलिए वो स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाता है। तभी वो देखता है कि सामने रूम में से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। उसको ऐसा लगता है कि रूम में कोई है। वो धीरे धीरे अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ाता है, हल्के से रूम का गेट खोलता है। जब वो रूम में थोड़ा सा आगे चलता है तो उस रूम के गेट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अब उसे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि उस रूम में उसके अलावा कोई और भी है। आप ये चीज़ खुद इमेजिन करिए कि एक स्कूल में आप रात में अकेले हैं। तभी आप एक अजीब से रूम में जाते हैं और उस रूम के गेट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अब उस गार्ड को किसी लेडी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तभी उसके सर पे एक बहुत भारी सी चीज़ लगती है। तभी वो पूछता है कि कौन है यहाँ पे। उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। वो एक बार फिर पूछता है, मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पे। तभी एक आवाज़ आती है, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये चीज़ देखने के बाद गार्ड अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ्लैशलाइट ऑन करता है। नेक्स्ट मोमेंट पर जो वो चीज़ देखता है, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि समीक्षा की डेड बॉडी एज इट इज़ उस पंखे पर लटकी हुई थी। और वो ये चीज़ देखता है कि वो कोई क्लासरूम नहीं बल्कि वही सेम स्टाफ रूम है जहाँ पर
समीक्षा ने सुसाइड किया था। हैरानी की बात यह है, समीक्षा के अंतिम संस्कार को अब काफ़ी दिन हो चुके थे, तो कैसे ये पॉसिबल था कि उसकी डेड बॉडी उस पंखे पे लटकती है। ये चीज़ देखने के बाद वो गार्ड बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब स्कूल स्टाफ आता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके साथ जो भी होता है वो सबको बताता है। इसी इंसिडेंट के कुछ दिन बाद उस गार्ड की भी अननोइंग रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और ये पहला स्कूल होगा इंडिया में जिसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। क्या हुआ था समीक्षा के साथ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।